तब एक नारा भी चला था, नसबंदी के 3 दलाल, इंदिरा, संजय, बंसीलाल। चला क्या था नारा? तो वो ईजाद भी हमने किया था जेल में। उसके बाद में शाम को जो ना खेलते थे, ओम प्रकाश चौटाला को हम रेफरी बनाते थे। रेफरी मसीटी आप बजाओगे गलती हो जाएगी तो। नहीं, उस समय कोई ये तो सोच ही नहीं सकता था कि चुनाव आ जाएंगे 2 साल बाद ये हो जाएगा। मतलब उस समय मैं आपके यहाँ के हीरादार या जी आपके ज़िले के उनकी एक कहानी सुनाता हूँ। शाम को हम सैर करने लग रहे, इमरजेंसी लगे हुए 2 महीने हुए थे जी। तो वो सैर करते करते कहने लगे, अब 10-15 लोगों का टोल हम घूम रहे थे। तो वो कहने लगे, भाई रसिया में इमरजेंसी लगी थी, 40 साल इमरजेंसी रही, स्टालिन ने लगाई थी और 40 साल में 3 लाख जेल में गए थे लोग और 40 साल के बाद 30,000 जिंदा निकले थे, बाकी जेलों में मर गए थे। तो हमारे जो पहले MLA रहे उदय सिंह दलाल, कामरेड रघुवीर सिंह और ये कहने लगे, ओ गुरु ऐसी बात मत कहो, ये लोग भी भाग जाएंगे माफी मांग के। बाद में ठीक हो गया था। बाद में मिलने सारे नेता इकट्ठे बैठे रहते थे। सवेरे शाम इकट्ठे बैठते थे, दिन में लोग पढ़ते भी थे। पढ़ने लिखने वाले कौन से नेता थे? पढ़ने लिखने वाले बहुत थे। पढ़ने लिखने वाले में सबसे ज़्यादा नंबर 1 थे अशोक मेहता जी। अच्छा, अशोक मेहता। अशोक मेहता जी बहुत लिखते थे, बहुत पढ़ते थे। महारानी पटियाला उनसे मिलने के लिए भी आती थी। अच्छा। उनको फ्रूट दे के जाती थी। पिल्लू मोदी की मिसिज बहुत सामान लेके आती थी, इतना सामान लेके आती थी सबके लिए कि जेल में जो बंदी थे हमारे जैसे सबको पिल्लू मोदी की तरफ से कुछ ना कुछ मिलता था। अच्छा, उनका कैसा? तो देवलाल जी भी जेल में थे, रोहतक के। जी जी। वो पहले महेंद्रगढ़ जेल में थे तो बीमार हो जाते, जब रोहतक आते थे ट्रांसफर होके फिर यहाँ बहुत रहते। चौधरी दल सिंह 100% हरियाणा के मुख्यमंत्री होते अगर वो इमरजेंसी हटने से 2 महीने पहले, करीब 1.5 महीना पहले हम रोहतक जेल में थे। चौधरी दल सिंह भी रोहतक जेल में थे। चौधरी बंसीलाल जी रोहतक जेल में आए। डोडी में सरदार मान साहब जो हैं वो जेल सुपरिटेंडेंट होते थे। उनकी मार्फत चौधरी दल सिंह को चौधरी बंसीलाल जी ने बुलाया। ऐसा क्या बोला उन्होंने क्या बोला ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन इस मुलाकात के बाद तीसरे दिन चौधरी दल सिंह जी जेल से बाहर चले गए। अच्छा। और उन्होंने 1 हफ्ते बाद ऐलान कर दिया कि मैं कांग्रेस भारतीय लोकदल छोड़ता हूँ, BLD छोड़ता हूँ और कांग्रेस ज्वाइन। वो मुझे उन्होंने चेतना सदन में दफ्तर बना रखा था यहाँ अखबार वाले के यहाँ। बाद में तो उसका रगड़ा भी खूब लगा, तो 3 पीढ़ी हुई जेल में, निशा में। हाँ, निशा में चेतना वालों में उसी का रिजल्ट था कि उसने दफ्तर क्यों दिया वहाँ। किसका दफ्तर दिया उन्होंने? देवीलाल को। और एग्जाम दे करके आया था। आकर के मैं यहाँ पार्क कॉलोनी में तो जगन्नाथ के पास रुक गया। उन्होंने बोला सुबह जाइएगा, कई दिन हो गए जगन्नाथ के पास। हाँ। अच्छा। या पार्क कॉलोनी में। अच्छा। और रुकना तो क्या था, वो छत के ऊपर जो दरी गिर के अपने सो रहे थे, अपना मजे बातें मार रहे थे, गप्पे सप्पे मार रहे। सुबह जो ना थानेदार आया, जगन्नाथ को लेके जाने लगे। मैंने कहा क्यों लेके जा रहे हो? इमरजेंसी की बात बता रहे हो। छत पे सो रहे थे आप? तो 72 के बाद में तो 74 हो गया ना फिर। हाँ। 2 साल का अरसा, 2 साल में लोग वहाँ लगा दिए। 76 में जी। तो उस वक्त वो पुलिस वाले उनको ले जाने लगे। मैंने कहा बोले जी आप? मैं आई एम सोल्ड जंगवीर सिंह। बोले आपकी इंचार्ज थे, हम तो बीकानेर तक आपको ढूंढ दे रहे। आपके ना तो टोन लग रहे थे वो हैं? हम तो बीकानेर तक तो तलाश करके आ गए थे, आपकी तो इंतजार थी। वो ठीक होगा, दोनों थे आगे। इधर से ईरान के पास भी एक 5 आदमी भेज रखे थे। वो भी तो आपके पड़ोसी थे, भी पार्क कॉलोनी में रहा करते थे वो। तो वो ईरान में वो 3 को बैठा करके ले गए। उसके बाद में आपने अच्छा परिचय दिया उनको। वो कहते ये मैं तो खुशी वैसे पूछ रहा, मैं क्यों ले जा रहे हो, क्या कर दिया इसने? ये तो सिद्ध आदमी, पॉलिटिकल आदमी है, अपने लोगों के बीच में रहता है, अपना मस्त आदमी से अपना शाम को मार के ठहरा अपन सो जाए, ठीक से कोई बात है। एक हमारा जैसा आदमी आ जाए, उसका भी काम चल जाए। खैर नहीं आओ वैसे। उसके बाद में तो फिर मीसा बड़ा, आपका भी मीसा लग गया? चक्कर लग गया, मीसा लग गया।
तो मैं ये समझो कि जेल में उस वक्त दिसंबर से ना से 25 जून को लगी थी ना 25 जून को लगी थी ना, तो जून को 25 जून से लेकर के 12 फरवरी तक हिसार जेल में रहा। अच्छा, आप हिसार ले गए आपको? हिसार लेके सीधे उस जेल में जो है ना भिवानी के कम से कम 20 आदमी होंगे, और उस राजनारायण भी था और ओम प्रकाश चौटाला भी था, और उसका छोटा भाई जगदीश भी था हमारे साथ ही। जगदीश को तो जमानत करके ना किसी तरह से चौधरी सुल्तान सिंह से मिला करके सर्टिफिकेटिंग करके जगदीश की तो जमानत करवा दी। फिर ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे पास रहे। अच्छा। तो उसको बहुत गहराई से देखा, क्योंकि जो आदमी सुबह से लेकर शाम तक साथ रहता है ना, उसकी प्रोस एंड कॉन्स, उसकी अच्छाई और बुराई सारी सामने आ जाती है। अच्छा, आप लोग एक सेल में रहे? सेल का मतलब ये एक बैरक प्रेमिसेस में, और इकट्ठे रहे? कमरे अलग थे, हाँ। प्रेमिसेस अलग था, उससे बाहर नहीं जा सकते थे। अच्छा। तो सुबह शाम में बैठते उठते थे, शाम को 8 बजे जो होना BBC सुनते थे। मार्क टुली बांग्लादेश से रिपोर्टिंग करता था, कहाँ से करता था पता नहीं, लेकिन साढ़े 8 बजे झूम जाते थे। तो वो और बाकी तो ऑल इंडिया रेडियो पे भरोसा नहीं था? ऑल इंडिया रेडियो पर तो बिल्कुल ही भरोसा नहीं था, सुनते ही नहीं थे। उसके बाद में शाम को जो ना खेलते थे, ओम प्रकाश चौटाला को हम रेफरी बनाते थे। रेफरी? बस सिट्टी आप बजाओगे गलती हो जाएगी तो। क्योंकि वो खेल तो सकते थे, सिट्टी बजाना अकाउंट का। कुर्सी मंगवा कर उसको बैठा देते थे। वो वॉलीबॉल खेला करते थे, और तो कोई इतना बड़ा प्ले ग्राउंड था ही नहीं। तो मैंने कहा को गलती करो, सिट्टी बजा दी आप। तो सिट्टी तो खूब बजाई होंगे? सिट्टी तो बजाई थी, फिर हमारी भी सिट्टी बजा दी। आपकी सिट्टी बजा दी? सिट्टी क्या बजाई मैं आपको बताऊं कि ये एक्स MLA ओबरा से चंद्रभान जी और ओम प्रकाश चौटाला दोनों एक दरख्त के नीचे गर्मियों में थे। और श्रीमान जगन्नाथ जी एक खेल थी, खेल में पानी था, नहा लो करके धोती खोप गिर के आने लगे था। इनकी डिस्कशन हो रही थी कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर। अच्छा। कम्युनिस्ट पार्टी ये है, कम्युनिस्ट पार्टी ये है। ओम प्रकाश चौटाला ने कहीं जगन्नाथ जब उसके नज़दीक से गुजरा, तो उसने ओम प्रकाश चौटाला ने जब ये कम्युनिस्टों के खिलाफ कोई कमेंट्स किया कि कम्युनिस्ट तो जो है ना 5 स्टार होटल के मालिक होते हैं, फलाना होता है, दिखड़ा होता है, वो थोड़ा गुस्सेल था जगन्नाथ। उसने कहा कि भाई तुम कौन से गाइड्स हो? अच्छा। थारे बाकी वो से थारा कौन कमानिया से इतनी जो रोज़ाना गाड़ी चल रहा है, इतना तेल फूको सो तुमको ले आओ। बस इतनी बात थी, वो और कोई ज़्यादा गहराई में उसने ये पूछा नहीं, क्योंकि जगन्नाथ को तो ये 5वां बेटा मानते थे। क्योंकि जगन्नाथ जब 62 में MLA बना ना, तो उस वक्त देवीलाल को MLA की जरूरत थी, तो ये जो है ना उनके कम में था, और इसको बहुत कॉन्फिडेंस में था देवीलाल के। अच्छा, जो जगन्नाथ को बहुत कॉन्फिडेंस में था। तो ये जो है ना जब ये उसने सुनी, तो वो युवा स्टंट कि ये जगन्नाथ की मुँह से ये बात कैसे निकली है। मुझे जगन्नाथ तुम ऐसे बात कैसे करता है? क्यों? बोला मैं मेरी ज़ुबान बंद कर रखी, जेल में तो माया गया, जेल में जड़ करेगा, इस किस्म की बात होगी। खैर उनकी वो चल गई, बनने पे बीच बचाव कर दिया। इमरजेंसी में ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ से पता नहीं जिंदा जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और तो आपने तो ऐसी बात कर दी। इमरजेंसी का तो नाम ही जो ना गलत है। इमरजेंसी में तो कोई मरीज भी नहीं जाना चाहिए। तब तो एक पत्रकार भी बंद थे ना वहाँ पे, ट्यूबन के, आपके हिसार जेल में। जॉर्ज फर्नांडिस भी वहीं थे? जॉर्ज नहीं था, राजनारायण था। राजनारायण था। एक ये मोस्टली भिवानी के ही ज़्यादा थे। और तो तब एक नारा भी चला था, नसबंदी के 3 दलाल, इंदिरा, संजय, बंसीलाल। चला क्या था नारा? तो वो इजाद भी हमने किया था जेल में। नारों ने हरियाणा की राजनीति को बहुत प्रभावित किया है। नारे बहुत चलते थे यहाँ। देखो बात ये है कि जो नारे होते हैं ना, वो नारे
मतलब सीधा कटास ऐसा किया करते थे कि जो एकदम से आदमी को छूता था। टीचर्स आंदोलन में मेरे पिताजी को जेल जाना पड़ा। अच्छा, समर्थन कर दिया ना उन्होंने, समर्थन। तो उस वक्त जो भी पॉलिटिकल आदमी जो थे, हालांकि मेरे पिताजी तो कोई टीचर वीचर तो थे नहीं, हाँ। पर उस समय तो बंसीलाल जी को ये था ना कि कोई कोई उनके जो खिलाफ मेरे भी बोलता आगे था। जो अड़ता है ना, उसको मैं मतलब किसी भी तरह से हाँ रोकूं उसको, या पावर का इस्तेमाल करके। तो उनको वो जेल चले गए थे, और उसके बाद फिर इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी में फिर वो जेल में रहे। अच्छा, वो लगातार जेल में हाँ, वो नहीं, वो मतलब टीचर्स आंदोलन में रोहतक बहुत जेल में लंबे होंगे? समय नहीं रहे, या फिर रोहतक में पहले रोहतक में थे, फिर उसके बाद महेंद्रगढ़ आ गए थे। अच्छा अच्छा, हाँ, चौधरी देवीलाल, मोरारजी देसाई, हाँ, ये सब लोग रोहतक जेल में ही थे। हाँ, उसके बाद महेंद्रगढ़ भी आए। अच्छा, ये महेंद्रगढ़ भी थे ना। अच्छा। हाँ, चौधरी देवीलाल और तो जब अतर सिंह जी को जेल हुई जी, तो उस समय आपके परिवार में कैसा माहौल था? मतलब क्या आप लोगों ने सोच लिया था कि मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था वहाँ पे, एक पूर्व विधायक हैं संत कुमार जी, तो उन्होंने कहा कि उस समय हमें ऐसा लगता था कि अब शायद जेल से जिंदा बंसीलाल जी निकलने नहीं। मुझे एक बात याद है, वो इंडिविजुअल नाम क्योंकि लेके आप तो नहीं बच्चे हुई बात। हैं तो उस ऑब्वियस इतना समझते थे हम कि भी मतलब हमारे तो कोई चाचा ताऊ तो कोई थे नहीं, मेरे पिताजी ही थे, और वो जेल चले गए। तो हमें देखने का, पढ़ने पढ़ाने का सारा काम मेरी माँ ही संभालती थी। बाकी तो घर में तो सारी चीज़ें थी, पर मतलब ये था कि भी घर के मुखिया जेल में हैं, और जेल तो उस वक्त बड़ी बात होती थी जी। तो जब वो जेल में चले गए तो हमारे मेरी जिम्मेवारी थी, बल्कि राजा मेहताब सिंह जो जींद स्टेट में उस वक्त जो पैरेलल गवर्नमेंट दादरी में बनी थी और बारडा चौक के ऊपर जिनकी मूर्ति लगी हुई है, अच्छा, वो मेहताब सिंह हमारे यहाँ घर में ही रहते थे। लास्ट टाइम में मंडी में नहीं, दादरी आ गए थे। जब मेरे पिताजी जेल में थे तो दादरी आ गए थे हम। तो हम यहाँ पढ़ते थे। तो राजा मेहताब सिंह का जो आखिरी टाइम था वो हमारे मेरे पिताजी उनकी सेवा के लिए उनके, अच्छा, हाँ, उनको अपने घर में ही रखा हुआ था। तो उनको शाम को च्यवनप्राश और दूध देना मेरी ड्यूटी थी। और सर्वेंट जो एक था उसको, क्योंकि उनको वो बलगम बहुत आती थी जी। दादा, हम तो दादा ही कहते थे उनको, वैसे मेरे पिताजी राजा जी कहते थे उनको। तो राजा जी जब मेरे पिताजी जेल में थे ना, मैंने ये किस्सा इसलिए आपको बताया कि हमारे घर में लोग तो आते रहते थे, मिलने वाले तो सिंपैथाइजर सारे दिन में मतलब 20-30-100 आदमी तक आ जाते थे दिन में। उनको दूर से चल के आते होंगे, बारडा से चल के आते थे बुजुर्ग से आदमी, और आके हमारा सिर वगैरह भी पुचकारते थे कि भाई बेटा हिम्मत रखिए। वो मेरे बड़े भाई थे, वो तो मेरे जो सबसे बड़े भाई थे, तो वो तो उस वक्त समझदार थे भाई, वकीलों के पास जाना जुना थोड़ा बहुत वो भी करते थे, मतलब कि छूट जाए पिताजी। पर हमें तो सिंपली इतना ही पता था कि भी जेल में है और मतलब कुछ पता नहीं क्या होगा। लेकिन वो राजा जी हमारे बैठे बैठे जब हम पढ़ते पुढ़ते होते थे तो और लोग मिलने के लिए आए हुए होते थे, तो मैंने 2-4 बार जो उनको बोलते हुए सुना ना, थोड़ी दबी हुई आवाज़ में, वो मतलब हिला देने वाली बात थी हमारे लिए। वो कहते थे कि भाई बालक सिंह ने तो मत पता चलन दो, लेकिन ईब जीवदो को नहीं आवा तर सिंह। अच्छा, ऐसा एप्रीहेंशन उस वक्त लोगों में इमरजेंसी के दौरान ये बन गई। मैंने कई लोगों से, ये बिल्कुल सत्य बात है ये तो राजा जी संत कुमार ने कहा कि जब रसिया में ऐसी लगी थी एक बार तो वो जिंदा नहीं लौटे थे। बोला हमें यकीन हो गया था कि हम जिंदा नहीं लौटेंगे यहाँ से। वो ये कहते थे, बोला बालका ने तो जिक्र ना करियो, हम पास में बैठे पढ़ रहे हैं, मैं और मेरे से बड़ा भाई जितेंद्र दोनों। वो सोचते कि और वो सोचते थे भी चलो ये 8वीं के बच्चे हैं, क्या जानते होंगे। और वो कहते थे, बोलो ई वो कहते थे ना भी कि मैं बाहर निकलने की कोई बात है, जैसे गांव के आदमी आके पूछते थे। तो राजा जी क्योंकि हमारे घर में रहते थे, भाई वो नामी गिरामी आदमी थे, और मेरे पिताजी की घर हाजिरी में तो वो ही रहते थे। मेरी माँ वगैरह वो सब गांव में रहते थे। अच्छा। यहाँ सर्वेंट रहते थे। तो तब वो उनसे कहते थे कि भाई जीवन को नहीं आवा दर सिंह, बालकान तो मत बताइए। हिल जाते थे हाँ, लेकिन हम समझ जाते थे कि भी कुछ गड़बड़ है। मैं 11 महीने रहा जी।
तो फिर ये तो बीजेपी वाले ने तो 10,000 रुपये पेंशन भी बांध दी हाँ, उनकी। मिलती है जी। आपको पेंशन भी मिलती है। तो जेल में तो जो भी एक दिन रहा उसकी पेंशन मिलती है। वहाँ भी मेरा एटीट्यूड दूसरा था। कैसा एटीट्यूड था आपका? तो क्या था कि हमारे लिए गए जहाँ हमारा वार्ड था, हाँ, उसके अंदर कुआं था, खुदवा करके बंशीलाल जी ने, और डायरेक्ट पानी सप्लाई कर दिया था। तो उसके अंदर रेत वगैरह आ जाती थी, वो शाम तक आधा मटके में रेत हो जाती थी, ऊपर का पी लेते थे पानी। हाँ, एक जो बाथरूम वगैरह था तो खुला था, हाँ, हाँ। उसके अंदर बाद में जो जाता था ना वो परेशान हो जाता था। अच्छा, तो तकलीफ भरे दिन थे। तकलीफ किया, वो भर जाती थी। 60-70 थे हमारे वहाँ। अब तो फिर उस जेल में रहे हो जहाँ अम्बाड़ा नाथूराम गोडसे को फांसी दी गई थी। बड़ा वार्ड था हमारा, 6 नंबर था। तो पंचायत होगी, अच्छा। क्यों मैं बाद में जाता था, तो मैं बाद में जाता था तो मैं कुआड़ खुला छोड़ देता था। 8 साथी नहीं इस तरह लगातार। हाँ, हाँ। तो जनसंघी थे, उनमें करीबन 30 के करीब जनसंघी थे, हम 70 के करीब थे। ठाकुर वीर सिंह जी था हमारे साथ, शौकत था MP बड़ाबाद में, समझे। वीरेंद्र सिंह जी थे अपने, वीरेंद्र सिंह जी अपने यहाँ, अच्छा, ये अपने यहाँ जो बाद में मिनिस्टर बने, ईरानदार ये थे, वही थे मेरे साथ जो साथी थे। ये अम्बाड़ा जेल के। अम्बाड़ा जेल में सारे थे, मतलब जितने ये थे उतने। तो बाबूजी कसूर क्या था आपका? कोई कसूर नहीं, मेरी यहाँ प्रैक्टिस ठीक चला करती गुजारा। दैन और फतेह सिंह वकील हैं, ये एक पार्टी में थे, इन्होंने मेरे को दलवा दिया दाल पर। तो आपका राजनीति से कोई लेना देना ना नहीं उस था टाइम कोई लेना देना नहीं। तो उस समय बताते हैं कि जो जेल में बंद थे लोग, हाँ जी, उनको ऐसा लगता था कि ये जिंदा तो निकलने नहीं देगा हमें। हाँ, बुरा हाल था। ऐसे लगा करता आपको? हाँ, ऐसा ही हाल था। क्यों, मेरी घर वालों को ये भी नहीं पता था कि 4.5 महीने तक तो मैं कहाँ हूँ और कहाँ नहीं, अच्छा, किसी को नहीं पता था। मतलब बेकसूर थे आप? हाँ, मैं बेकसूर। आपने ना सरकार के खिलाफ कोई आवाज ना, उठाई? मेरी कोई आवाज़ नहीं थी, मैं तो सिर्फ अपने धंधा करता था यहाँ। इनसे जरूर दैन से और फतेह सिंह जी से ऐसे थी, तो इन्होंने धर दिया सिर्फ वकालत की वजह से? वकालत की वजह से। फिर मैं आया, चौधरी हमारे मनसाराम जी थे, मेहताब सिंह जी। थे, वो बनारसी दास जी चीफ मिनिस्टर होते थे, उनके पास गए कि ये छोरा क्यों पकड़ रखा। अच्छा, वो मेरा गांव के साथ के ही थे, हाँ। साथ गांव है। फिर छुड़वाए आप? फिर उन्होंने 11 महीने के बाद मेरे को छुटाया। आ गया उड़ाते ही आया, उसी नाते मेरे 2 मुकदमे और आ गए। फिर अच्छा, मैं गया जज साहब, छुट्टी का दिन था, जमानत करवाने के लिए। दूल्हा आप कैसे आ गए? मुझे इस तरह से। ने बोले भाई अच्छा हुआ आप अंदर से ले गए, हमारा तो बुरा हाल है। जज ने कहा? हाँ, जज ने कहा कि कैसे? ने जी यहाँ हम सेफ नहीं हैं। अच्छा, मतलब जज भी डरे हुए थे इमरजेंसी में? जज के वो मन की मर्जी है, जैसे करवाते थे वैसे समझे बात नहीं। बोले हमने तो इज्जत बचाई है अपनी, मुझे ठीक है जैसे। उसके बाद और उस टाइम पर इतना बुरा हाल था कि एक चंदर थे, SC जाति से थे, वो मास्टर जी के बड़े निजी दोस्त थे। वो उनका बेरा लेना आ जाया करते घर पर परिवार का। अच्छा, अब भाई किसी सामान की जरूरत हो या कोई दिक्कत हो तो बताओ। उसको भी पकड़ के जेल में डाल दिया। अच्छा, मास्टर जी कौन सी जेल में थे? मास्टर जी अम्बाड़ा जेल में थे। अम्बाड़ा, जहाँ रामविलास शर्मा और ये सारे हाँ। थे। तो जो भी घर पर आता सब ठोक। कुछ मदद करने के लिए कई आदमी जेल में डाल दिए। फिर लोगों में डर का भाव हो गया। वो खुल कर मदद करने के बजाय पीछे से उन्होंने पूरी मदद करी। और दादरी के वो जो बुजुर्ग आज तकरीबन तो भगवान ने प्यारे हो गए, जो आज हैं उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बड़ी मदद करी उस टाइम पर। मास्टर जी जेल में थे जब, तो उस टाइम तो बताते हैं ऐसा लगता था कि पता नहीं घर उल्टे आऊंगे कौन आवे। हाँ। ऐसे डर भी थे ना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मनीराम बागड़ी जी मास्टर जी बताया करते, बोले हम अम्बाड़ा जेल में थे। अच्छा, तो सबका दिल अलग अलग हुआ है। हाँ, बोले मास्टर जी मैं एक बैरक में रहा करते, हम तो मस्त मोला आदमी थे, साधु टाइप के। तो बोले मनीराम बागड़ी जी डरा देते, अब भाई इंदिरा गांधी बंसीलाल जी इस पे जेल पे बम गिरवाओगे और तुम सारे मारे जाओगे। तारी लाश जागी अड़े। बोला सारे डर जाते, रोटी ना खाते। फिर मास्टर जी लोग कहते, अब भाई मैं कहता बागड़ी जी ये बेचारे इन डरा मत करो कि मैं खा पी लेने दिया करो, इनका टाइम पास होने दिया करो बागड़ी जी।
थोड़े हो जाके अटैक। 26 तारीख को ही ठाकुर साहब भी इमरजेंसी में जेल में थे, मैं भी जेल में था, उसी दिन अरेस्ट हो लिया था। अच्छा, इमरजेंसी में आपको भी जेल में रखा? हाँ, अच्छा। और मेरे छोटे चाचा जी नरेंद्र सिंह, वो भी। तो एक परिवार के आप कितने लोग जेल में थे उस एक टाइम? परिवार के हम 4 थे उस टाइम जेल में। 4। अम्बाड़ा जेल में? अम्बाड़ा जेल में ठाकुर साहब थे, अच्छा। मैं और कजन जितेंद्र सिंह। हाँ हाँ। हम पहले भिवानी जेल में थे और भिवानी से हिसार, जहाँ चौटाला साहब थे? चौटाला साहब और हम एक साथ रहे। अच्छा। जगदीश भी हमारे पास आ गया था, चोई जगन्नाथ और चोई जंगवीर सिंह, ये तो सारे? जगन्नाथ और तो जंगवीर, हम सारे भिवानी से भी एक दिन अरेस्ट हुए थे। अच्छा। 26 तारीख को ही। और उसके बाद जगन्नाथ जी, जंगवीर जी, केर सिंह कासनी और रिवासा का अपना कामरेड था, और काफ़ी अपना आसपास के आदमी साथ थे। साथ थे। तो ये 26 जून को ही गिरफ्तारियाँ हुई थी। अच्छा। 26 की रात को आपको घर से उठा लिया था? हम पहले घर से सुबह बाबूजी को लिया, उसके बाद हम आगे तो जगन्नाथ और जंगवीर के यहाँ। अच्छा, रात को ऊपर सो रहे थे? आप भी थे वहीं पे थे? वहीं थे कोठी पे। अच्छा, ऊपर सो रहे थे? हैं? हाँ, तो ठाकुर साहब को वहाँ से अरेस्ट कर लिया था सुबह, और हम अपने तो जगन्नाथ के यहाँ पहुँच गए। तांगा घोड़ी होती थी, तांगे में गए आप? तांगे में हम गए, कजन भी मेरे साथ ही था जितेंद्र सिंह। अच्छा। तो जगन्नाथ जी के पहुँचे, फिर जंगवीर इसके ईरान जी आ रही है, वो भी आगे उड़े? उनका मकान भी वहीं पार्क कॉलोनी में पार्क था। कॉलोनी में? तो वहीं सारे इकट्ठे होकर जंगवीर जी भी बाद में वहीं से ले लिए। तो ईरान जी का यहाँ तिलक राज मलिक जो था वो आ गया। अच्छा। ईरान जी की मिसेज ने चाय बना रखी थी, और चाय ले लो। मलिक साहब ने मना किया कि मैं चाय नहीं लूँ। तो हमने कहा भाई इसके अंदर अपना कोई चीज़ कौन मिला रखी। मलिक साहब गिरफ्तार करने आए हुए थे आप लोग? गिरफ्तार करने आए हुए थे अच्छा। ईरान जी को। अच्छा। वहाँ से हम फिर निकल लिए, वो ईरान जी का चक्कर में रह गए। हम किरोड़ी मंदिर के पास में मनीराम शर्मा का मकान था, वहाँ पर पहुँचे। जैसे ही वहाँ पहुँचे तो शर्मा जी को बताकर निकलने लगे, इतने में तिलक राज मलिक की गाड़ी दिख गई जीप? ईरान जी को छोड़ के थाना में वापस आ रही थी। आगे नहीं टिकन दे, वहीं अपने किरोड़ी मंदिर के सामने से मुझे और जितेंद्र सिंह को हमें भी कस्टडी में ले लिया। SHO थे वो? हाँ, सिटी इंस्पेक्टर थे। काफी नाम रहा है उनका भिवानी में। तिलक राज मलिक वहाँ जो बंसलाल जी के टाइम में वो यहीं थे, बीडी गुप्ता जी आगे थे, तो उनके दौरान में ही थे वो। तो वहाँ से ये अपना कार्रवाई चली। कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाने के लिए अम्बाड़ा से ठाकुर साहब को लेके गए। चाचा जो थे नरेंद्र सिंह, ये करनाल जेल में थे, इनको भी लेके गए? ये नहीं जा रहे थे क्योंकि ठाकुर साहब नज़दीक थे, तो वही कोर्ट ठाकुर साहब पैरवी कर रहे थे? पैरवी कर रहे थे। तो जब उस दौरान में कही कि जज साहब मना हेलीकॉप्टर दे दो आप एक। हाँ, अगर ज़मीन आप ले लो कोई दिक्कत को नहीं, अगर हेलीकॉप्टर का क्या करोगे? अब मेरा घर के चारों तरफ से सारी ज़मीन एक्वायर कर ली, जाऊंगा कुकर, तो घर से निकलूं कैसे और घर में वापस आऊं कैसे? जब उन्होंने नक्शा मंगवा के देख के, और फिर जो ये आज एजुकेशन बोर्ड के और ठाकुर साहब के रेजिडेंस के बीच से जो सेक्टर 13 को रास्ता गया, ये उन्होंने दिया था? हैं? ये रोड उस टाइम पे निकाली गई थी अच्छा। हाई कोर्ट के जस्टिस ने कहा? दिशा निर्देश पे। तो ये इमरजेंसी का टाइम निकला। तो आप लोगों को लगता था कि ठीक ठाक बाहर निकल आएंगे उसमें? हम वहाँ पर अपने जब भी, कितने महीने रहे आप जेल? मैं और भाई हम रहे इमरजेंसी खत्म होने तक 19 महीने? 19 महीने 7 दिन। तो बीजेपी वाले तो पेंशन भी दे रहे हैं, पेंशन बंद की होगी आपकी? हाँ, मेरी पेंशन आ रही आज। हाँ, उस समय तो जान के ही लाले पड़े हुए थे। उस टाइम तो ये था कि संघर्ष को, क्योंकि ये व्यक्तिगत भिवानी वालों के साथ कोई राजनीतिक द्वेष के हिसाब से नहीं था। अच्छा। यहाँ तो एक तरह से पर्सनल द्वेष का, जो सरकारी पक्ष के अंदर बैठते थे, आपसी खुंदक के अंदर भी काफ़ी लोगों का नुकसान करवाया। छोटे बड़े जिस टाइप के भी मिले, तो कोई 107-51 में, कोई DIR में, उनमें भी काफ़ी अरेस्ट करवाए। व्यक्तिगत द्वेष ज़्यादा निकले थे। दोस्तों, ये थे